बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा हैविंग का प्रयोग हमने किया। हमने देखा कि किस प्रकार से ग्रुप बाय जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है ग्रुपिंग में, उसके ऊपर आप कंडीशन लगा सकते हैं हैविंग के साथ। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है आपके पास, जिसमें लेफ्ट साइड पे ग्रुप बाय क्लॉज के साथ इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें ग्रुप में आप रिजल्ट देख सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे उसी ग्रुप बाय समराइज रिजल्ट्स के ऊपर एक कंडीशन लगा दी गई है हैविंग का प्रयोग करके। प्रैक्टिकल रूप में इसे हम ज़्यादा समझ पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं इसके प्रैक्टिकल सेशन से। यदि आप देखें तो मैंने MySQL एक्सरसाइज फाइल्स का फोल्डर खोल लिया है और उसमें हैविंग को सर्च किया है। मेरे पास रिजल्ट अवेलेबल है हैविंग इन MySQL। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C के साथ आप कॉपी कर पाएंगे इसे। वापस चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पे मैं कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ यदि आप देखें तो एक सेल टेबल को बनाया गया है जिसमें बिल नंबर, डीलर नेम, प्रोडक्ट नेम, स्टेट और टोटल सेल। अभी लास्ट सेशंस में हम इसी टेबल को बनाते आ रहे हैं और इसमें कुछ डेटा फीड कर दिया गया है। और उसके पश्चात हमारे पास यहाँ पे हैविंग क्लॉज को प्रयोग किया गया है जिसमें हमने ग्रुप बाय का प्रयोग भी किया है साथ में। मैं अभी यहाँ से इन स्टेटमेंट्स को हटा देता हूँ, केवल एक टेबल बना लेता हूँ और उसमें डेटा फीड कर देता हूँ ताकि रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल रहे। इस डेटाबेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे सेल टेबल आपके पास अवेलेबल हो गया है, और सेल टेबल खोलूँगा तो उसमें डेटा भी अवेलेबल है। मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ SQL में फिर से, और अब फिर से कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज़ हैं। अब इन सब क्वेरीज़ को हम देखने वाले हैं किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। मैं गो कर देता हूँ। सबसे पहली क्वेरी है जिसमें यदि आप देखें तो ग्रुप बाय स्टेट किया गया है। सिलेक्ट सम टोटल सेल स्टेट फ्रॉम सेल ग्रुप बाय स्टेट। अगर आप देखें तो मैंने टोटल सेल जो सेल टेबल है उसमें टोटल सेल को ग्रुप करके टोटल किया है, जिसमें स्टेट वाइज ग्रुपिंग की गई है क्योंकि ग्रुप बाय स्टेट यहाँ दिखाया गया है। तो हरियाणा का टोटल अलग है, बिहार का अलग है, पंजाब का अलग है और हिमाचल का अलग से है। तो यहाँ चारों का टोटल है। लेकिन अगर इसी के साथ मैं एक कंडीशन बाइंड कर दूँ हैविंग नॉट स्टेट इक्वल टू हरियाणा, तो आउटपुट तो सेम रहेगा लेकिन हरियाणा का जो आउटपुट है वो हट जाएगा बीच में से। तो आपने एक कंडीशन पुट कर दिया है ग्रुप बाय रिजल्ट्स के ऊपर। जो रिजल्ट्स ग्रुप बाय ने आपको दिए थे जिसमें हरियाणा भी शामिल था, आपने उसको कंडीशन के साथ हटा दिया है। अगली क्वेरी पे चलते हैं। अगली क्वेरी में हमारे पास प्रोडक्ट नेम और स्टेट दोनों को शामिल किया गया है, और जो ग्रुप किया गया है वो प्रोडक्ट के नाम के अकॉर्डिंग किया गया है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो सिलेक्ट सम, आपके पास सम का टोटल है, प्रोडक्ट का नाम है और स्टेट का नाम है। अब अगर इसके ऊपर क्वेरी लगाना चाहता हूँ तो हैविंग नोट प्रोडक्ट नेम ऑयल, तो यहाँ से ऑयल को हटा दिया गया है। बाकी आपके पास दोनों जो आउटपुट रोज हैं वो अवेलेबल हैं। अब देखें पिछले आउटपुट में ऑयल अवेलेबल था, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे हैविंग लगाकर नोट प्रोडक्ट नेम ऑयल कर दिया है तो ऑयल को यहाँ से हटा दिया गया है। थोड़ा सा नीचे आता हूँ। हैविंग नोट स्टेट हरियाणा कर देंगे तो हरियाणा हट जाएगा, ये हम देख चुके हैं। और इसके साथ अगर हम वेयर का प्रयोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसा मैंने सेशन में बताया था आपको कि वेयर जो है इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के साथ सेटअप किया जा सकता है, और जो हैविंग है वो समराइज रिजल्ट्स के साथ सेटअप किया जा सकता है जैसे ग्रुप बाय के साथ। अब यदि इस क्वेरी को आप देखें तो यहाँ पे सिलेक्ट सम टोटल सेल, क्वेरी वही है पिछले वाली, टोटल सेल के ऊपर सम हमने सेटअप किया है। स्टेट फ्रॉम सेल वेयर टोटल सेल ग्रेटर देन 2500। अब हमने उन्हीं स्टेट्स को शामिल किया है जिनकी सेल 2500 से ऊपर है। तो ऐसे केस में हमने यदि आप देखें तो ग्रुप बाय स्टेट किया है। यहाँ तक की क्वेरी आपको ये बताती है कि आपके पास जो स्टेट्स हैं वो शामिल हैं जिनकी आउटपुट जो है वो 2500 से ऊपर है। यहाँ हमारे पास अलग अलग तरह की स्टेट्स हैं और यहाँ पे ये कंडीशन हमने पुट की है सेल के हिसाब से। और उसके पश्चात हैविंग नोट स्टेट हरियाणा को बीच में से हटा दिया गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वेयर क्लोज को भी प्रयोग किया है हैविंग के साथ। अगर आपको किसी क्वेरी को समझने में दिक्कत आती है तो उसका सबसे बेहतर सोल्यूशन क्या रहता है, आप वापस यहाँ से क्वेरी बॉक्स पे जाएं और उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से बाकी सारा डेटा हटा देता हूँ, एक लास्ट वाली क्वेरी अपने पास रख लेता हूँ वेयर वाली, और यहाँ से मैं सबसे पहले ग्रुप बाय और ये सारी स्टेटमेंट्स हटा देता हूँ।
अब गो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। टोटल इसने करके दिखाया है पंजाब का 14,900 रुपये। और अगर मैं इसको फिर से क्वेरी को मॉडिफाई करना चाहूँ तो कंट्रोल V करूँगा और ग्रुप बाय स्टेट कर दूंगा। अब हैविंग को हटा लूँगा यहाँ से मैं, तो मैं अपनी क्वेरी को ब्रेकअप करके देख रहा हूँ कि मेरे पास रिजल्ट किस तरह का आ रहा है। तो यदि आप यहाँ देखें तो पंजाब का 7,000 रुपये, हिमाचल 4500, हरियाणा 3400। अब एक स्टेट है बिहार, उसको शामिल नहीं किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यदि आप क्वेरी देखें तो आपने बताया है कि 2500 से ऊपर जिसका टोटल सेल है उन्हीं को शामिल किया जाए। तो अब देखें तो बिहार का जो सेल है 2300 रुपये है, तो इस कारण से इसको शामिल नहीं किया गया है। अब मैं फिर से क्वेरी बॉक्स पे वापस आता हूँ। अब आपके पास जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुए हैं उनमें मैं फिर से यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देता हूँ। अब हमारे पास पिछली क्वेरी में बिहार शामिल नहीं था क्योंकि उसकी जो सेल थी वो 2500 से ऊपर टोटल सेल में नहीं आ रही थी। तो अब मैं यहाँ पे हैविंग नोट स्टेट हरियाणा लगा दूँ तो जो आउटपुट आपके पास आया था इसमें हरियाणा भी शामिल था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ हरियाणा को यहाँ से हटा दिया जाए। तो इसके लिए मैं गो करूँगा हैविंग नोट स्टेट हरियाणा करके, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा उसमें यदि आप देखें तो हिमाचल और पंजाब की जानकारी ही अवेलेबल रह गई है। तो इस तरह से आप हैविंग क्लोज का प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से हम अपनी जो फिल्टर्ड क्वेरीज थी, जो समराइज क्वेरीज थी, उनके ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हैं हैविंग के द्वारा। धन्यवाद।